हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड तो वाकई बहुत बढ़िया था। मतलब बड़ी देर से जो जिस चीज़ का इंतज़ार था हमको, वो आज हमको जो है उसकी झलक थोड़ी सी मिली, देखिए। तो चलिए चर्चा करते हैं आपके जो रिव्यूज़ हैं उनके ऊपर। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा देता है, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड गुड मॉर्निंग नवीन सर जी। कुमुदनी त्रिपाठी, मेरी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने ज़िंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा एपिसोड। सबसे अच्छा प्यारा सीन अंश वाली बातों का लगा। डिम्पी ने कहा, कहो क्या बात है। वो बताना चाह रहा था पर टीटू बता नहीं पाया। टीटू को परेशान देखकर वनराज पहुंचा वहां और तंज कस रहा है टीटू पर। टीटू और परेशान हो जाता है। मौका गवा दिया टीटू ने, बता नहीं पाया। अनुपमा को काम करने का मीनिया है। अनुज अनुपमा अपनी बातें कर रहे थे। सही कहा, अनुज अनुपमा 5 पन्नों का भाषण बहुत देती है। दोनों बहुत खुश। फिर अनुपमा चली जाती है वहाँ से। उसको छिपकली दिखती है, फिर डर कि कहीं खाने में ना गिर जाए। वो परेशान होकर छिपकली भगा रही है। हमको लगता है यहाँ पर शायद अनुज आ जाए। उसको भय बैठ गया अनुपमा को कि खाने में कहीं कुछ गिर ना जाए। तोशु मक्कार अपनी आदत से बाज नहीं आता है। किंजल तोशु की नोकझोंक। अनुज को विचित्र प्राणी और गधा बोल रहा है, तुम छल्ला भी। छी तोशु छी, कितनी घटिया बातें। माँ और अनुज के बारे में इतनी घटिया बातें बोल सकता है ये। रोग का उपचार होता है पर धूर्तता का नहीं। किंजल की चेतावनी पर तोशु का कुत्ते की तरह भौंकना। अनुपमा, यहाँ है तुम्हारा कोई जो तुम्हें संभाले। अनुज और देविका ही हैं जो तुम्हें संभालेंगे। किंजल से अनु ने बात घुमा दी। श्रुति बेचैन करवटें बदल रही है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता श्रुति, समझी। अनु अनुज को याद करके और परेशान। श्रुति, अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको इस हालत में देखकर। आद्या कुछ नहीं कर पाएगी, समझी तुम। अनुपमा, क्यों लेक्चर देती हो, क्यों सुनती हो पाखी से। अनुपमा ने पाखी को रियलिटी चेक दिया और भैंस के आगे बीन बजा रही हो अनुपमा तुम। और मेहंदी वाली ने अनु से पति का नाम पूछा। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी वनराज का कहना, अनुज कितना कटाक्ष करता है ये वनराज शाह। अनुपमा ने बात घुमा दी। तभी अंश आ गया मेहंदी लगाने दादी के। अंश का प्यार देखकर आद्या और वनराज दोनों चिढ़ रहे थे। वनराज अंश को बुलाता पर वो नहीं गया। सब बातें कर रही थी आपस में। तब तक अंश ने अनुज लिख दिया हथेली पर अनुपमा की। मज़ा आ गया। सबके एक्सप्रेशन देखकर अनुपमा परेशान, फिर अपनी हथेली देखती है। बहुत अच्छा किया अंश तुमने। आद्या ने बरसना शुरू कर दिया अंश पर। अंश ने बताया, दादू ने बोला और दादी जिन पर हीरोइन बनकर गिरी तो हमने नाम लिख दिया। वाह आद्या और अंश की लड़ाई में मज़ा आ गया। उसने नाम मिटाने को बोला, अंश का कहना नहीं मिटाऊंगा। वाह, फिर बीच में बोली, अब सब औरतों की बोलती बंद है, कोई नहीं बोल रहा है, बस चाहिए सबको अनुपमा, आ जाओ अनुपमा। पर अनुज ही बोला। दोनों बच्चों की तरफ से अनुज ने माफ़ी मांगी। अभी तो देविका भी कुछ नहीं बोली। अंश की बातें बहुत अच्छी लगी आज। अनुपमा मेहंदी धोने चली और धो दिया। इतना सब हुआ तो धोना नहीं था, पर अब क्या करोगी, अब तो नाम लिख दिया अनुज का। वनराज आ गया कटाक्ष करने। नाम मिट गया पर निशान रह गया। रायता फैलाने के बादशाह का ताज और तुम बेशर्मी की रानी का ताज। दोनों का कटाक्ष एक दूसरे को। और वनराज का गाना तेरे नाम अच्छा लगा। तुम बस मुंह तोड़ जवाब ही देती रहो अनुपमा। श्रुति मरी जा रही है फ़ोन करके, पर वो मेहंदी लगवा रही थी। देविका ने मना किया फ़ोन उठाने पर कि मेहंदी सूख जाए तब उठाना। आद्या ने फ़ोन किया शुरू को। शुरू ने अनुपमा को देखकर चिढ़ाया, मेहंदी लगाने को शादी में कहा। आद्या का हाथ जलते जलते बचा। अनुपमा ने उसको बचाया।
लो, श्रुति ने अनुपमा की हथेली पर अनुज का नाम देख लिया। और तुम अनुपमा सफाई क्यों दे रही हो? गलती से लिख दिया। वनराज खुश, अनुज परेशान। और प्रीकैप में देखा कि देविका अनुपमा से पूछती है कि तुम अनुज से प्यार करती हो या नहीं। अनुज तो करता है। अनुपमा का कहना, हाँ करती हूँ और करती रहूँगी और मरते दम तक करूँगी, मरने के बाद भी करूँगी। ये बात अनुज ने सुन ली और उसके बाद वो चला गया। पर एक सच ये और ये भी सुना कि पर ये सच ये भी है कि अब मैं अनु और अनुज अब एक कभी भी नहीं हो सकते। इतना सुनने के बाद अनुज तो चला गया। फिर अनुपमा बोली, वो किसी और के हैं और मैं किसी की भी नहीं। अनुज बहुत परेशान। देविका भगवान से प्रे करती है कि अनु और अनुज को एक और मौका नहीं दे सकते क्या? सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा आपने कुमदुनी जी, थैंक यू सो मच। कि पाखी को अब कहना सच में ये ऐसे ही लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात ही है, लेकिन माँ जो है ना वो एफर्ट करती रहती है भाई। कभी किसी समय सही समय पे इसके जो खाने में कोई बात पड़ जाए तो बाकी श्रुति को तो आपकी बात सही है कि अभी और करवटें बदलनी होगी। थैंक यू। अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी और नवीन जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड काफ़ी धमाकेदार था। जहां अनुपमा ने वनराज की बोलती बंद करी, उधर किंजल ने तोशु की बोलती बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन वनराज और तोशु तो एक नंबर के चिकने खड़े हैं, जिन पर किसी भी बात का कोई असर होता ही नहीं है। ना तो वनराज सुधरने की उसमें है कि खुद को सुधार ले तो कम से कम थोड़ी सी इज्जत बच जाए। वहीं वही तोशु का हाल है। जब किंजल उसकी तुलना श्वान से करती है, यानी कुत्ते से करती है, तब भी उसको कोई असर नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, पूछता है तोशु, तो किंजल कहती नहीं, चेतावनी दे रही हो तुमको, सुधर जाओ। अब मुझे लगता है कि किंजल कुछ ना कुछ कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है, लेकिन तोशु को तो किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं है। उसे तो अपने में मस्त रहना है। वही हाल वनराज का है। वो हमेशा उससे अनुपमा से उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। जब सब मेहंदी लगाने के लिए अनुपमा से कहते हैं, उससे पहले अनुपमा जब वनराज से बात करके आती है कि जो है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दूंगी और अपने को सुधार लो, तक उसको तो कोई असर है ही नहीं। तो जब वहाँ से आती है तो वो उसको छिपकली दिखती है। तभी उसको पैनिक अटैक आने लगता है। वो कहती है कि खाने में गिर गई तो, कहीं कुछ हो गया तो, खैर किसी तरह से उसको वो भगा देती है। उधर हमें अनुज और अनुपमा का भी सीन बहुत अच्छा लगा, जब वो कहती है कि मेरे अंदर जो है 5 पन्नों वाली भाषण देने वाली अनुपमा जाग गई है। तो वो अनुज कहता है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना। लेकिन मतलब दोनों की नोक झोंक बड़ी प्यारी है। उधर देविका इन लोगों को भी देखती है। जब अनुपमा की मेहंदी लगाने की बात आती है तो मेहंदी वाली उससे पूछती है कि किसका, आपके पति का नाम लिखें, क्या नाम है जो मैं लिख दूं। तो उस वक़्त अनुज बिल्कुल दम साधे बैठा हुआ ये सोच रहा है कि देखें अनुपमा क्या जवाब देती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। लेकिन वनराज है, उसको तो हर चीज़ में अपनी टांग आनी ही अड़ानी है। वो कहता है कि अनुज लिख दो, लेकिन वो अनुपमा मना कर देती है, कहती है कि जो है आप कोई अच्छी सी डिज़ाइन बना दीजिए। तो इतने में अंश आता है और कहता है कि दादी के हाथ पर मैं मेहंदी करूँगा। तो सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, कह रहे सीधी लाइन तो तू खींच नहीं सकता, तो तू वो क्या लिखेगा नाम, क्या मेहंदी क्या लगाएगा। कह रहे नहीं मैं लगाऊंगा। वो अंश जो है अनुज का नाम अनुपमा के हाथ पे लिख देता है और दिखाता है कि देखो मैंने कितने में बिल्कुल सीधा नाम लिखा, कितना नीट एंड क्लियर मैंने नाम लिखा है। सब देख के शौक हो जाते हैं। उधर बाघ भी जो है किसी ना किसी बात से अनुपमा को टॉन्ट देने में माहिर है। वो बापूजी उसको चुप कराते हैं कि तुम चुप रहो, लेकिन वो तो बोलने से बाज आती ही नहीं है। उधर हमने देखा कि सब मतलब टीटू डिम्पी से अपनी
पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो फिर से नहीं बता पाता अपना। पता नहीं ऐसा क्या राज है जो चीटू उसको बता ही नहीं पा रहा है। अरे एक बार हिम्मत करके बोल देता तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन अब ये सस्पेंस है, देखो कब खुलता है। उधर आद्या, श्रुति बार बार परेशान हो रही है आद्या का कॉल नहीं आया। वो उसे फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं कर पाती, तो उसे टेंशन हो जाती है श्रुति को कि पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन कर, कॉल बैक नहीं कर रही और क्या वजह है। लेकिन खैर देविका उसको वीडियो कॉल करवाती है आद्या को, तो वो खुश हो जाती है, वो अपनी मेहंदी दिखाती है। वो कहती है कि जो है कहती है कि आप भी ऐसी मेहंदी लगवाना और पॉप्स का नाम लिखवाना, ये सब करना। वो सब अपनी बातें जो उसकी तो अभी नफ़रत बोल ही रही है, लेकिन जब जैसे जैसे दिन बीतेंगे मुझे लगता है कि ये आद्या क्योंकि अब देविका के उसमें आ गई है तो ये सुधर तो जाएगी ही। अगर नहीं सुधरती है तो फिर तो आद्या का भी भगवान ही मालिक होगा। जैसे तोशु और वनराज नहीं सुधरे हैं, ना बा सुधरी है, तो आद्या अगर नहीं सुधरती है तो फिर बहुत ही गंदा नेचर वैसे तो है ही है और भी हो जाएगा, कोई इसको देखना पसंद नहीं करेगा। फिर हमने खैर वो अनुपमा जाके अपनी मेहंदी धो देती है, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा नाम तो वो रह ही जाता है उसका। हमने प्रीकैप में देखा कि देविका अनुपमा से पूछ रही है कि क्या तुम अभी भी अनुज से प्यार करती हो, तो अनुज बाहर खड़ा होकर छुप के सुन रहा है। तो वो अनुपमा कहती है कि हाँ मैं करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, और अपने मरने के बाद भी मैं अनुज से ही प्यार करती रहूँगी। उधर अनुज भी कहता है कि मैं अनु से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। उधर देविका भगवान जी से कहती है कि क्या इन दोनों के रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं है क्या। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ये चिकने घड़े बहुत जल्द टूटेंगे सुजाता जी। तोशु, इसके लिए तोशु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो किंजल को हल्के में ले रहा है कि ये औरतें तो कुछ कर नहीं सकती हैं, मगर यही हल्के में लेना उसको पड़ेगा बहुत महंगा। धन्यवाद। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम, और आप सभी को, बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सभी को धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, दिल से थैंक यू उनका। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि अनुपमा वर्सेस वनराज में शुरू हुई फाइट, और अनुपमा ने अपनी सूझबूझ से फिर वनराज को मात दी। और एक वीडियो था आपका कि शाह हाउस में अनुज का हुआ भव्य स्वागत, उस वीडियो बहुत अच्छा था। उसमें अपने पहले अनुज अनुपमा का मिलन, बाद में अनुज ने वनराज को जो जवाब दिया वो, और बाद में मेहंदी का भी, तो ये सारा मिलकर और बा ने भी स्वागत किया, ये बहुत अच्छा लगा आपका। और आज का वीडियो देखा कि अब कुछ भी हो जाए मान मिलकर रहेंगे, अब इनको मिलन को कोई नहीं रोक पाएगा, ना आद्या, ना वनराज, ना कोई और। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। सबसे पहले तो मैं वनराज के बारे में कहूँगी कि वनराज किसी को खुश देखकर खुश नहीं होता है, तो आज उसके बच्चे भी खुश नहीं हैं, ये उसकी करनी का ही फल है। पर इसे अभी नहीं समझ में आ रहा है, इसे अभी दूसरों को तंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे कि आज उसने टीटू कुछ बताने ही वाला था कि डिम्पल को, उसी समय वहाँ आकर मिरर के सामने खड़ा हो गया ताकि वो डिम्पी को दिख सके, और फिर टीटू को आके वो उसका तमाशा बनाना चाहता है। पर वनराज शाह, दुनिया में हमेशा ऐसा ही होता है कि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो गिरते खुद ही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही दुनिया के सामने तमाशा बन के रह जाओ, क्योंकि तोशु जो कांड करके आया है वो अनुज को पता है, तो वो अब तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, धोबी के कुत्ते जैसी तुम्हारी हालत होगी, न घर के न घाट के।
और तुम्हारे दोनों में से एक भी बच्चे, समर को तो तुम कुछ मानते ही नहीं थे, लूज़र और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अनुपमा की तरह उसकी भी इंसल्ट ही करते रहते थे हमेशा। पर इन दोनों में से कौन सा बच्चा तुम्हारा खुश है? पाखी, तोशु जो तुम्हारे लाडले थे, और उधर पाखी चुपचाप बैठी एक कमरे में। तब अनुपमा गई उसके पास, शादी वाला घर है, थोड़ा सा खुश हो के किसी से बात कर ले तो अच्छा लगेगा। तब पाखी ने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी, इस घर में मेरी कोई परवाह नहीं करता तो मैं क्यों करूं इस घर की परवाह। अंजलि, ये अनुपमा को कैसे पता चला कि पाखी तपिश को अपने जाल में फंसाना चाहती थी? मुझे याद नहीं है कि किसी ने उसे बताया हो, पर हाँ, अनुपमा अपने बच्चों की रग रग से वाकिफ है, इसीलिए शायद समझ गई होगी कि इसने बड़े बड़े कांड किए हैं तपिश को फंसाने के लिए। और पहले अधिक का और अधिक के साथ भागना, अधिक के साथ डाइवोर्स, ईशानी को छुड़ा लेना, उसके बाद तपिश के पीछे पागल होना, उसके बाद आरुष का, सब कुछ तो बता दिया। और फिर भी तेरे साथ तेरा परिवार है तो खुद खुश रहे, तो दूसरों की खुशी में थोड़ा सा खुश हो जाए तो हो सकता है कान्हा जी तुझे भी खुशी का कोई मौका दे दे। सच में। और आज बा ने ये क्या कह दिया कि हम इसीलिए नहीं चाहते थे कि अनुपमा इस शादी में आए, क्योंकि अंश बच्चा है, अंश को पता नहीं था। अंश ने तो, वनराज ने जैसे बोला कि वो मेहंदी वाली नाम लिखाने के लिए पूछ रही थी कि दीदी आप नाम बताओ अपने पति का तो मैं लिख देती हूँ। अनुपमा भी कुछ बोले उससे पहले ही वनराज ने कह दिया अनुज। वो अंश ने सुन लिया और अंश ने नाम लिख दिया। और आज वनराज की एक और हार हुई, बच्चे ने हरा दिया उसको वो बच्चे को मैनिपुलेट करना चाहता था और उसने अंश को बुलाया कि अनुपमा उससे प्यार कर रही थी, मेरा बकुड़ा, मेरा गुलाब जामुन और सब कुछ उससे प्यार से बुला रही थी। अंश को बुलाया वनराज ने, लेकिन अंश ने मना कर दिया, दादू अभी मैं नहीं आऊँगा। और बड़े ही इनोसेंट भाव से उसने कह दिया कि दादू के साथ में काव्या दादी का नाम लिखा है, मम्मी के हाथ पे पापा का नाम लिखा है, तो फिर मैंने दादी के साथ में, जिनके साथ में वो हीरोइन की तरह गिरी थी, उनका नाम लिख दिया तो क्या गलत कर दिया। और आद्या की बकवास शुरू हो गई और वो वीडियो कॉल करके श्रुति को सब कुछ बता ही रही है। श्रुति परेशान, आज श्रुति को परेशान देखकर बहुत खुशी हुई। बार बार फ़ोन करूँ नहीं करूँ और बाद में उसे आद्या का फ़ोन आ ही जाता है। और आद्या फ़ोन में बात करते करते, इतना तो ध्यान रखो, बदतमीज़ आद्या कि कहाँ खड़ी हो, कहीं हाथ जल जा। अनुपमा उसका हाथ जलने देती, अपने आप बचाता, उसका पिता तो था। और श्रुति सिर्फ बातें सुनने में इंटरेस्ट ले रही है। ये अभी उसे लग रहा था कि अनुज अनुपमा दूर है और अनुपमा के हाथ की मेहंदी देखते ही शौक। कल का आपका वीडियो याद आ गया अंजू जी की, श्रुति को जब ये पता चलेगा कि अनुपमा के हाथ में अनुज का नाम लिखा हुआ है तो वो, उसकी नींद होगी आराम। ये वीडियो सच में आपकी एज्यूम बहुत अच्छी होती है। और उधर उसको शौक लग गया। अनुपमा क्यों क्लियरिफिकेशन दे रही हो कि अंश ने गलती से लिख दिया, और आद्या का ये कहना कि ये अंश ने नहीं लिखा है, इन्होंने लिखवाया, ये सबके सामने हो रहा है, फिर भी अनुज चुप है। अनुज कब तक अपने प्यार को दबा के रखोगे? हालांकि अनुज की आदत है कि कोई भी बात देर से ही करता है। पहले प्यार जताने में देर कर दी, 26 साल का इंतज़ार किया, फिर घुटन बताने में अनुपमा को 3 साल लगा दिए, अब श्रुति से सगाई के बाद में शादी करने के लिए 4 साल लगा दिए। अनुज खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अनुपमा की सलाह ही ले लो। और उधर तोशु का भी बकवास शुरू हो गया कि मम्मी इस उम्र में शर्म नहीं आती। और तोशु अभी दूसरी तरह से अंजू जी मुझे लगता है कि किंजल के सामने फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, क्योंकि हो सकता है तोशु को पता चल गया हो कि अनुज उसके बारे में जानता है, तो वो उसके बाल की खाल निकाल के ही रहेगा और उसे जेल जाना ही पड़ेगा।
तो इसीलिए वो बात को दूसरी तरफ ले जाने के लिए किंजल के सामने अनाप शनाप बक रहा है। और किंजल ने कह दिया कि तुम श्वान की पूछो, वो संस्कृत का शब्द तो समझ में आया नहीं। MBA गोल्ड मेडलिस्ट को, बेचारे को, पढ़े लिखे गवार को कुछ समझ में तो आता नहीं है, गुड़ बातें इसके। और फिर किंजल ने कह दिया कि मैंने अभी तुम्हें चेतावनी दी है और मैं करूँगी ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मैं। किंजल सिर्फ अब गीदड़ धमकियाँ देना बंद करो, जो करना है इस तोशु को, वनराज को करके दिखाओ, ताकि वनराज को पता चले कि नहीं, अभी वो किंजल वो तुम्हारे लिए भी पक्ष नहीं लेने वाला वनराज, क्योंकि उसे बस मैं और मेरी बा और मेरे बच्चे, बस हम सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है इन लोगों के लिए। तो अब किंजल को, इन लोगों को इनकी औकात दिखानी ही चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मनीषा जी, सबसे पहले तो अंजू जी के बिहाफ से वे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात अनुज के देर करने की, हर आदमी की अपनी एक नेचर होती है, मगर एक बात मैं आपको कहूं, अब कहीं ना कहीं अनुपमा से हरी झंडी मिल जाए उसको, फिर देखिए कैसे स्पीड बढ़ती है। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर, अंजू जी और मेरी सब सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। डिम्पी अपने मेहंदी लगे हाथ में नींबू शक्कर लगा रही है ताकि टीटू का नाम गहरा हो जाए, और टीटू इसी बहाने अपना पास्ट बताना चाहता है। टीटू को कुछ अस्पष्ट से ख्याल आते हैं, लेकिन डिम्पी बनराज को देखकर चली जाती है और फिर बनराज टीटू को टॉन्टिंग करता है। ये बनराज दादा है, नाना है, पिता है, ससुर है, लेकिन हर जगह विलन ही बना घूमता रहता है। अनुपमा और अनुज बनराज के बारे में बात करते हैं और अनुज कहता है कि उसके गाने और ताने सुनकर कॉलेज वाला अनुज जाग जाता है, और अनुपमा कहती है कि उसकी हरकतें देखकर मेरे अंदर भी 5 पन्नों वाली अनुपमा जाग जाती है, और दोनों हंसते हैं। अनुपमा को खुश देखकर, हंसता हुआ देखकर अनुज भी बहुत खुश होता है। अनुपमा दीवार पे छिपकली को देखती है और फिर उसे वही पैनिक अटैक, वही फोबिया हो जाता है। अनुपमा छिपकली को भगा देती है। नवीन सर, आपने सही कहा था कि जब तक अनुपमा के माथे पे लगा हुआ अपमान का दाग नहीं मिटेगा, उसका फोबिया भी नहीं हटेगा। उधर जोकर तोशु अपने कमरे में आता है और किंजल उसको तमीज़ सीखने को कहती है, और फिर जोकर तोशु अनुज अनुपमा की हंसी उड़ाता है। एक बेटा अपनी माँ के बारे में कहता है कि मम्मी अनुज को फंसाने की कोशिश कर रही हैं, और अनुज खुद फंसने आ रहा है। आज तोशु ने इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया कि ये बेटा तो दूर इंसान बनने के लायक भी नहीं है। किंजल ने उसको श्वान यानी कुत्ते की पूँछ कहा, लेकिन किंजल तुमने तो कुत्ते की भी इंसल्ट कर दी। कुत्ता जब बैठता है तो अपनी पूँछ से ज़मीन साफ़ करता है, लेकिन इसका तो मन, शरीर, सोच, विचार सब गंदे हैं। कहाँ तक साफ़ करेगा, कहाँ तक तुम साफ़ करवाओगी? और किंजल तोशु की इतनी गलत बातें सुनकर भी तोशु के साथ रह रही है, अपनी बेटी के साथ, बेटी के लिए। उधर श्रुति परेशान और बेचैन, क्योंकि उसकी चौकीदारनी आध्या का फ़ोन नहीं आया। क्यों आध्या को सेलिब्रेट नहीं करने दे रही? इतनी प्रॉब्लम है तो इंडिया जाकर जासूसी करो। क्यों एक 13 साल की लड़की के मन में जहर भर रही है श्रुति अपने स्वार्थ के लिए? एक अनुपमा है जो अपने बच्चे की खुशी के लिए अनुज का साथ, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। श्रुति एक CCTV कैमरा भी भेज देती है आध्या के साथ। उधर अनुपमा पाखी को अकेला देखकर समझाती है, लेकिन वो भी अपनी माँ को बुरी तरह से ट्रीट करती है। पाखी सेल्फिश, लालची, जिद्दी और इससे ज़्यादा कर भी क्या सकती है। अनुपमा वहाँ से चली जाती है और मेहंदी लगाने आ जाती है। सब मेहंदी लगा रहे हैं और मेहंदी वाली जब अनुपमा के पति का नाम पूछती है तो अनुपमा कहती है कुछ छोटा सा डिज़ाइन बना दो। तभी बनराज कहता है अनुज, और कहता है कि दिल पर तो नहीं, हाथ पर ही नाम लिखवा लो। अब बनराज सही बातें करने लगा है, चाहे टॉन्टिक में हो, परफेक्ट गाना गाता है और अनुज का नाम लिखवाने को कहता है। मुझे तो लगता है कि बनराज के जवान पर भी सरस्वती बैठ गई है, और फिर कान्हा जी का भेजा हुआ दूत समर का बेटा अंश अनुपमा के हाथ पे अनुज का नाम लिख ही देता है।
सभी सकते में आ जाते हैं, खास तौर से आद्या और वनराज। अनुपमा सबको सकते में देखकर अपना हाथ देखती है, अपने हाथ में अनुज का नाम देखती है और आद्या चिड़चिड़ाती हुई अंश को डांटती है और उससे कहती है, ये नाम मिटा दो। अंश ने कहा कि दादू ने बोला अनुज, और दादी जिसके ऊपर हीरोइन बन के गिरी इसलिए उसका नाम लिख दिया। यानी अंश भी जानता है कि दोनों हीरो हीरोइन हैं। आद्या नाम मिटाने को कहती है और अंश कहता है कि यह अंश का एरिया है, कोई भी नाम नहीं मिटाएगा। शाबाश, 5 मिनट में तो मेहंदी का नाम भी पक्का हो ही जाएगा। उस समय अनुज आद्या को सख्ती से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आद्या गुस्से में अनुज को वहाँ से चलने को कहती है। अनुज का जवाब कि हम यहीं रुकेंगे। अब अनुज अनुपमा को इन शैतानों के पास अकेले नहीं छोड़ेगा। ये सख्ती अनुज तुम्हें पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो वो श्रुति के सिखाए हुए के हिसाब से चल रही है। इसके पास तो बेसिक मैनर्स भी नहीं है। और बा अपने जहरीले शब्द अनुपमा के खिलाफ बोलती है और अनुज बच्चों की बदतमीजी की माफ़ी मांगता है। अनुपमा अपने हाथ धोती है, लेकिन अनुपमा कान्हा जी के दूत के द्वारा लिखा हुआ नाम है नहीं मिटेगा। और फिर वनराज का आगमन। अब तो वनराज कॉमेडियन लगने लगा है। अनुपमा कितनी भी इसकी बेइज्जती करे, कितना भी मुंह तोड़ जवाब देने को कहती है, लेकिन वनराज की हरकतें देखकर अब तो हंसी आने लगी है। और फिर एक परफेक्ट सॉन्ग अनुपमा के लिए वनराज के मुंह से निकलता है। उधर श्रुति परेशान और आद्या का कॉल आ ही गया और फिर आद्या को जलने से बचाने के लिए अनुपमा फ़ोन के सामने आ जाती है और श्रुति अनुज के हाथ में लिखा नाम देखती है। आद्या श्रुति से कहती है कि आप अपनी मेहंदी में पॉप्स का नाम ऐसे लिखवाना कि पॉप्स ढूंढ नहीं पाएँ। अरे अब तो श्रुति अनुज को ढूंढ ही नहीं पाएगी। अब श्रुति नहीं रुकेगी, मुझे ऐसा लगता है अब वो इंडिया आएगी। देखा श्रुति कैसे कान्हा जी ने अनुपमा के हाथ में अनुज का नाम छपवा दिया। प्री कैब में देविका यानी कान्हा जी का भेजा हुआ दूसरा दूत अनुपमा के मन की बातें निकलवा लेती है और अनुपमा कहती है कि मैं अनुज को बहुत प्यार करती हूँ और मरने के बाद भी करती रहूँगी। और कहती है अब अनुज एक नहीं हो सकते, वो किसी और की है और मैं किसी की भी नहीं। अनुज सुन लेता है और अनुज कहता है कि इस रिश्ते का कुछ भी अंजाम हो, लेकिन मैं अनुपमा को प्यार करना नहीं छोड़ सकता। देविका भगवान से अनु और अनुज के रिश्ते को एक और मौका देने के लिए कहती है और हम सब मान फैंस की भी यही दुआ है कि दो प्यार करने वाले दिल एक हो जाएं। #मान। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच अंजू जी। रेखा जी, सच में वो सीन बहुत ही प्यारा था, बहुत बढ़िया था। जब अनुज और अनुपमा वनराज की बातें कर करके हंसते हैं तो उनको साथ में इस तरीके से हंसते हुए बड़ी देर बाद हमने देखा, तो बहुत ही प्यारा सीन था। और दूसरी भी आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि केंजल ने की कुत्ते की इंसल्ट। सही बात है, तोशु को कुत्ता कहना कुत्ते की ही बेइज्जती है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज टीटू फिर से डिम्पी को अपने दिल की बात कहते कहते रह गया। जब टीटू अपना पास्ट देख रहा था, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि जब टीटू के माता पिता का झगड़ा हो रहा था तब शायद उसके पापा के हाथ से कहीं उसकी माँ को कुछ हो तो नहीं गया। देखा तो ऐसा ही लगा। बाद में वनराज का आकर टीटू को डराना और कहना कि सॉरी संभाल कर रखो, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। आज अनुज का अपनी अनु से बात करना, दोनों का एक दूसरे के कि वनराज के गाने और ताने सुनकर मेरे अंदर कॉलेज वाला अनुज जाग जाता है। और अनु कहती है कि मिस्टर शाह की हरकतें देख मेरे अंदर 5 पन्नों वाली अनु जाग जाती है। ये सब बातें करके और अपनी अनु को इतना खुश देखकर अनुज को बहुत सुकून मिला। आज फिर से अनु का शिपकली को देखकर डर जाना, वो बहुत परेशान हो गई ये सब देखकर। सच में इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए। कितना डर पैदा हो गया अनुपमा के अंदर। उधर तोशु का फिर से केंजल के साथ तू मैं शुरू हो जाती है। बहुत डिस्कस्टिंग लगा। इतना केंजल ने जलील किया इस तोशु को, कुछ भी कहा बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
जेलातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। आज उसने अपनी माँ के लिए भी कितना बुरा भला कहा। कौन सी औलाद अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द यूज़ करती है। बट एक बात इसने बिल्कुल सही कही कि अनुज और अनुपमा दोनों प्रेम रोगी हैं। केंजल ने महसूस किया कि मम्मी किसी बात को लेकर परेशान है, बट अनुपमा ने बात को पलट दिया। इस केंजल का कुछ समझ नहीं आता। माना कि किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, कम से कम अपने लिए स्टैंड तो ले सकती है। इस तोशु को अपनी इसकी असली औकात दिखाओ। क्या वो भी नहीं कर सकती? क्या वो भी अनुपमा ने ही करना है? उधर पाखी को अनुपमा ने समझाने की कोशिश की, उल्टा अनुपमा को ही लेक्चर देने लग गई। बट जो भी अनुपमा ने इस पाखी को कहा बिल्कुल सही कहा, पर अनुपमा कोई फ़ायदा नहीं है इस पत्थर पर अपना सर मारने का। है तो पापा की ही परी ना। बाप नहीं आज तक सुधरा तो बच्चे कहाँ से सुधर जाएंगे। आज मेहंदी का सीन देखा तो कैसे वनराज ने कहा अनुज। आज वनराज ने जो भी बोला कि अनुज अनुपमा के लिए आया है। मान के बारे में हमेशा वनराज सही बोलता है। जो मान के मन में होता है वो वनराज मुंह पर बोल देता है। अंश ने अनुपमा के हाथ पर अनुज लिख दिया। उस पर आद्या का आकर अंश को सुनाना। आज अंश की हर एक बात बहुत अच्छी लगी। कैसे उसने आद्या को जवाब दिए और उसकी बोलती बंद कर दी। आज अंश की क्यूट सी बातें करना दिल को छू गई। कैसे उसने कहा कि दादी जिनके ऊपर हीरोइन बनकर गिरी थी, मैंने उनका ही नाम लिखना था। आज आद्या की और अंश की टशनबाजी देखी अच्छी लगी। कैसे उसने कहा कि कोई मेरी दादी की मेहंदी ख़राब नहीं करेगा। जे अहमदाबाद है फुई, जहाँ अंश का एरिया है। आज अनुज ने फिर से आद्या को समझाने की कोशिश की, बट आज आद्या की ब्लैकमेलिंग नहीं चली अनुज के सामने और अनुज वहाँ ही रुका रहा। बा ने फिर से अनुपमा को बोलना शुरू कर दिया कि अगर अनुपमा जहाँ नहीं आती तो ये सब नहीं होता। अनुज को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बा को जवाब तो ज़रूर दिया, बट इस बा को हमेशा अनुपमा की ही गलती नज़र आती है, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया होता। सारा रायता इसका बेटा फैलाता है और सुनना अनुपमा को पड़ता है। अपने बेटे को चुप कराना तो नहीं, जो हमेशा स्वाद लेता रहता है। उधर अनुपमा का मेहंदी साफ़ करने जाना, उसका दिल तो नहीं करता कि वो मेहंदी साफ़ करे, क्योंकि उस पर उसके अनुज का नाम लिखा हुआ था। बट करे भी तो क्या करे। उस पर जो गाना चला वो तो बहुत ही बढ़िया था। बाद में वनराज आकर अनुपमा को तंग करता है, फिर से गाना गाकर उसे छेड़ता है। बाद में अनुपमा ने बहुत अच्छे से जवाब दिया इस वनराज को, और कैसे कहा कि अपना मुंह संभाल कर रखिएगा, मैं सिर्फ जवाब नहीं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। उधर श्रुति की बात करें तो कैसे मरे जा रही है कि वहाँ क्या हो रहा है। इतनी बेताब हो रही है तो खुद क्यों नहीं चली आती जहाँ। आज आद्या का बात करना वीडियो कॉल पर, तब आद्या का हाथ जलने लगता है तो अनुपमा आकर संभाल लेती है। श्रुति का अनु के हाथ पर अनुज का लिखा नाम देखकर कैसे जल भुन गई श्रुति। ये तो शुरुआत है श्रुति, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। अनुपमा हमेशा ट्राई करती है कि छोटी हर्ट ना हो जाए, और ये छोटी हमेशा अनुपमा को जानबूझकर हर्ट करती है। कोई बात नहीं, ये भी सुधरेगी, सुधर कर ही रहेगी। आज प्रीकैप देखकर दिल खुशी से झूम उठा कि अनुज को पता चल गया कि अनुपमा आज भी उससे दीवानों की तरह मोहब्बत करती है, जो अनु के मुँह से सुनना चाहता था। आज हो गया। और देविका भगवान ज़रूर एक मौका देंगे हमारे मान को, और मान मिलकर ही रहेंगे। अब जो भी हो जाए अनुज अपनी अनुपमा को दोबारा पाकर ही रहेगा। आज जैसे अनुपमा ने चीख चीख कर कहा देविका से कि हाँ मैं प्यार करती हूँ अनु से, ऐसे ही अनुज ने पहली बार वनराज से कहा था कि हाँ मैं प्यार करता हूँ अनुपमा से, 26 साल से करता आ रहा हूँ और आज भी करता हूँ। वो पुराने दिन याद आ गए। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना है। कुसुम जी सही बात है आपकी, टीटू के केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। या तो ये है कि उसकी माँ ने बाप को मार दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि इतनी मारपीट करते थे गलती से, कुछ ऐसा एक्सीडेंटली, या फिर हो सकता है टीटू से ऐसा कुछ हो गया हो, क्योंकि वो वनराज बार बार वो औरत कहता है, शायद वो औरत उसकी माँ ही हो, ऐसा ही कुछ लगता है। बाकी श्रुति के बारे में तो जो आपने कहा बस सही है। तो वो या पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो उसको तो भुगतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर जी, हेलो अंजू जी, आपको
और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। अंजू जी, नवीन सर जी, आज का शो बहुत अच्छा था, बहुत ही सुपर डुपर। आज का भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत सी बातें। हाँ, यहाँ टीटू एक गलती कर रहा है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर वो नहीं निकाल पा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है उनको, उसको मौका डिम्पल को बताने का, तो जैसा कल आपने भी कहा था, आज मुझे भी लगा कि अनुपमा को बता देना चाहिए, क्योंकि अनुपमा एक सोल्यूशन निकाल सकती है। कम से कम वो ये तो कहेगी कि मुझे बताया, तुझे बताना चाहता था पर नहीं बता पाया, पर वो उसने मुझे बताया। तो यहाँ ऐसा लगता है कि टीटू ने करना चाहिए कुछ ऐसी कोशिश अनुपमा को बताने की, ताकि अनुपमा को भी कुछ समझ में आए। यहाँ पे जो भी आज हुआ, हमने देखा कि अनुपमा को छिपकली से डर, उसका वो फिर उसका वो तकलीफ वाकई में आज देखी नहीं गई। छिपकली के लिए कैसे वो कर रही थी कि कहीं खाने में न गिर जाए, इतना यानी बहुत घबरा रही है। उसका ये होता है ट्रोमा, ये होता है ट्रोमा, और इसका डर उसके मन में। किंजल ने कोशिश की जानने की, मम्मी की परेशानी देखने की, पर वो बहुत गहराई तक नहीं जा पाती। किंजल बहुत गहराई तक पहुंच नहीं पाती, बीच में छोड़ देती है। लिंक पकड़ती अच्छा है, लाइन पकड़ती अच्छा है, फिर छोड़ देती है। आज उसने तोशु को जो आज बातें की अच्छी लगी, पर इससे एक निर्णय लेना चाहिए। तोशु जैसे लोगों के साथ रहने के कोई फ़ायदा नहीं, इसको सुधारने का मुझे लगता है ये एक आखिरी मौका है कि इसको छोड़ देना चाहिए उसने। अभी परी को छोटी है, उसको समझाया जा सकता है कि तेरा पापा ही ऐसा है, उसको भी बताओ कि तुम्हारा पापा कैसा है, उससे झूठ मत बोलो। उसको आज नहीं कल उसको अपने पापा का जब रूप दिखेगा तो शायद बहुत देर भी हो सकती है ना। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे किंजल ही करना चाहिए, जो भी करना चाहिए। क्यों बर्दाश्त कर रही है उसे यहाँ पे। दूसरी बात है कि जब आप मेहंदी इसके बाद अनुपमा ने इसको भी अपनी तरह से समझाया। एक माँ हर कोशिश करती बच्चों उसको यानी पाखी को, पर पाखी भी कहाँ समझ रही है इस बात को। फिर काव्या जिद कर रही है अनुपमा को मेहंदी लगाने के लिए, अनुपमा नहीं कह रही है, पर वो मेहंदी वाली से लगवाने के लिए कहती है। तो वो नाम पूछती है कि आपके पति का नाम। वनराज को तो मौका ही चाहिए भाई बोलने के लिए, उसने वहाँ भी देखा नहीं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, सबके सामने, और अध्या भी है, अनुज का नाम ले लिया। यहाँ अनुपमा ऐसे मूर्खों के बार बार मुँह नहीं लगना चाहती, पर उसने अनुज ने कहा कि मैं लगाऊंगा मेहंदी, मैं लगाना चाहूँगा, लगाता हूँ मम्मी है। और बच्चा जो सुनता है वही करता है। उसने कहा मैं लगाता हूँ, और उसने अनुज नाम लिख दिया। कल मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे इसने अनुज लिखा, पर ये वजह थी अनुज लिखा। बड़ा अच्छा लगा कि कान्हा जी का इशारा था एक बच्चे के रूप में, कान्हा जी का आवाज़ दूत बोलते हैं ना, उस टाइप का लगा। और लिख तो दिया, फिर उसके बाद सबके रिएक्शन अलग। अनुपमा को पता ही नहीं था, पर जब देखती है कि अनुज लिखा है, इतने सुंदर अक्षरों में उसने लिखा होता है तो। और दूसरी बात है कि अनुज भी देख के हैरान हो जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं यहाँ पे। आध्या का चिढ़ के बोलना और ऐसा ही कैसे हो सकता है। और वो अंश को सुना रही है, फिर अंश ने भी उसको अच्छे से लिया कि ये मेरा है भैया, अहमदाबाद है, मेरी चलती है यहाँ पे। और अनुज आके बीच में रोका, आध्या को डांटा, और फिर वहाँ अनुपमा वहाँ से उठ के चली जाती है। हाथ धोने का मन नहीं होता, पर धोना पड़ता है उसे, वो धोती है मजबूरी में, रोती है। फिर बेचारी वो वहाँ पे यहाँ आ जाता है वनराज फिर से ताने देने के लिए, एक मौका नहीं छोड़ता है। पर आज उसके ताने में भी कुछ था कि दिल की बात उसने कही कि ये तो सही है, बोला जो भी ताने में बोला कि मैं तेरे नाम हमने किया है, वो एक गाने में जो चल रहा है उसका, तो ठीक है, वो तो सच भी है। पर ये जब सबके सामने बोलता है ना, तब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट अनुपमा पे निकलता है। गुस्सा, आज बा ने भी कितना गुस्सा कर दिया अनुपमा पे, जबकि बेटे गलती उसके बेटे की थी। बेटे को बोलना चाहिए भाई, एक तरफ ले जाके बोलो कि ऐसी ओछी हरकतें बंद करिए, अच्छा नहीं दिखता, ये अच्छा नहीं दिखता। पर यहाँ अनुपमा को गलत ठहराना। फिर अनुज ने बीच में सॉरी बोला बा से, बच्चों के लिए, बच्चों की गलती है इसमें, बच्चे यानी बच्चों की वजह से जो हुआ जो भी। तो यहाँ पे उसके बाद अनुपमा यानी फिर वो शायद शो यहीं पे ख़त्म हुआ ऐसा लगता है मुझे ना। नहीं श्रुति का कॉल आ रहा है ना, श्रुति परेशान है कि कॉल नहीं आ रहा। आध्या ने कॉल नहीं किया, आध्या ने बात नहीं की, कोई अपडेट नहीं मिली उसे। फिर वो करती है तो फिर देविका उसको हेल्प कर देती है वीडियो कॉल करने में। तो यहाँ जैसे कल अंजू जी ने भी कहा था, तो वही हुआ आखिर की मेहंदी दिख गई, मेहंदी पे नाम अनुज का दिख गया। अनुपमा का जय श्री कृष्णा बोलने वाली आज हाय कर रही है कॉल पे, तो अच्छा लगा। वो
कि मेहंदी दिखनी थी वो भी जल गई, पर कुछ बोली नहीं, फिलहाल कहती कि गलती है। तो यहाँ पे अभी कुछ तो धमाका है। उसके बाद वो मेहंदी का रंग भी बहुत हमने प्रोमो जो देखा उसमें तो बहुत ही खुश कर दिया भाई। अनुपमा ने आज देविका के ज़बरदस्ती पूछने पे बता ही दिया कि हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ अनु से, करती रहूँगी, पहले भी करती थी, आज भी और मरते दम तक करूँगी, और शायद उसके बाद मरने के बाद भी करूँगी। और भले हम एक ने पर एक नहीं हो सकते क्योंकि वो किसी और के हो चुके हैं। अनुज, ये थैंक गॉड अनुज ने सारी बातें सुनी, मुझे अच्छा लगा क्योंकि अब अनुज खुल के सामने आएगा। क्योंकि अब तक अनुज को ये नहीं था कि उसको लगता था कि अब अनुपमा के लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब ये खुल के आएगा अनुज, और आज उसने जो कहा आई लव यू अनुज, जो चीख चीख के बोला, और अंजाम जो भी अंजाम हो, पर जो बाद में बोला वो इंग्लिश में नहीं समझ में आया क्या बोला, क्योंकि रोया जा रहा था। वो कल शायद मंगलवार से दिखाएंगे। तो अच्छा लगा। देविका ने भी कहा कान्हा जी से कि इन दोनों को प्यार को एक और मौका मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद दी, बहुत बड़ी उम्मीद बांधी मेकर ने, तो इन उम्मीद पे कायम रहना चाहिए। और अच्छा लगेगा अगर आने वाले समय में भी ऐसे कुछ अच्छा दिखाते तो मज़ा आएगा। मान तो मिलना चाहिए, तभी तो ये सेकेंड मैरिज और मिडिल एज की मैरिज सक्सेसफुल दिखाना चाहिए। अडॉप्ट चाइल्ड को भी सुधरता हुआ दिखाना चाहिए, एक अच्छा संदेश समाज में जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है मेकर के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। वर्षा जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही कहा कि परी को अभी समझाया जा सकता है, ये टाइम है, ये उम्र उसकी। वैसे भी वो लड़की बच्ची बड़ी मैच्योर है, मगर जब बड़ी हो जाए तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अभी समय है। परी के लिए ही केंजल को एक अच्छा दृढ़ फैसला लेना होगा, तो ऐसे बंदे को छोड़ना होगा, तो ही परी का आगे जाके भला हो सकता है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सब प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। अनुज का सा हाउस में जोरदार स्वागत। खून का घूंट भर के रह गया वनराज जी। ओई ओई होए कपाड़िया जी आज भी अपनी अनु के इशारे समझते हैं, क्यूट कहीं के। जिस तरीके से अनुपमा की आंखों के इशारे चल रहे थे, ये कि बच्चे हैं, बड़े हैं, शादी का माहौल है तो रहने दीजिए और जाने दीजिए, ये सब अनु ने अपने अनुज को इशारों में कहा। ये सीन छोटी भी देख रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। बहुत ही बढ़िया सीन था। अपने पापा की खुशी नहीं देख सकती आद्या, और बोलती है कि वो अपने पापा से प्यार करती है। और दूसरा, देविका लगाएगी नकचढ़ी आद्या को पटरी पर। मिशन आद्या शुरू। देविका जी, ये पागल लड़की ठीक हो या ना हो, लेकिन इसे इसकी असली जगह ज़रूर दिखा देना। वो बहुत हवा में उड़ रही है, जैसे पैदाइशी राजकुमारी हो। ये आद्या मैडम को तो ऑल टाइम ट्रबल है, नेगेटिव जोन में ही रहती है। हमेशा श्रुति ने नज़र रखने के लिए ही आद्या को भेजा है। देविका, तुम सिर्फ श्रुति का भांडा फोड़ो और उसे मान की ज़िंदगी से भी हटाओ और इस शो से भी हटाओ प्लीज़। बाकी साहब कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। और आज टीटू का कहना कि मैं लगा दूं शक्कर और नींबू का पानी, काव्या ने भी हाँ कहा। डिम्पी, जो कहना है वो जल्दी कहो। पापा है ना। बात बताने से पहले ही वहाँ पे वनराज पहले से ही खड़ा था। पहले से ही बेशर्म वनराज दूसरी तरफ खड़ा है। सच में टीटू का पास्ट बहुत ही पेनफुल है। टीटू, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बताना है तो अनुपमा को बता दो क्यों वनराज टीटू कहाँ बैठे, ये भी तुम्हें पूछ कर ही बैठेगा। मेहंदी भी गाड़ी लगवाएगा और रंग भी गाढ़ा आएगा। वनराज, ये नाम गायब नहीं होगा। मेरा भी स्वागत हो ही गया शाह हाउस में, क्लासिकल शाह। अनुज का कहना। उसके ताने और गाने सुनकर कॉलेज वाला अनुज जाग जाता है। मिस्टर शाह को देखकर मेरे अंदर भी 5 पन्नों का भाषण वाली अनु जाग जाती है। नहीं, शादी का माहौल है, 5 पन्नों वाली अनु नहीं चाहिए। अनुज का कहना। तुम्हें हंसते हुए देखकर अच्छा लगता है। अनु को छिपकली देखकर फिर डर गई और एकदम से पैनिक हो गई। जब तक वो बेगुनाह
साबित नहीं हो जाती तब तक वो ठीक नहीं होगी। इसी तरह कभी भी उसे पैनिक अटैक आ सकता है। तोसू जो खुद जहर होता है उसकी ज़िंदगी जहर ही रहती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा विचित्र प्राणी तो तुम हो। देखते हैं किसके प्यार को आग लगती है। किंजल तुम बेशर्म हो, डाइवोर्स दो इस नालायक को। तोशु को छी, कितनी घटिया लैंग्वेज में बात करता है कमीना। वाह, मूर्खता, स्वार्थ, बेशर्म, निकम्मापन, दुर्दता, ये सब ठीक हो जाएगा। मर्यादा में रहिए पतिदेव, वरना मैं मर्यादा छोड़ दूंगी। सच कहा किंजू बेबी ने। ये कुत्ते की दुम है, ये ऑर्डर है। तोशु का कहना चेतावनी है। किंजल तुम्हारी मम्मी को डर लग रहा है, जो हादसा हुआ है उससे वो डर गई है। श्रुति रानी सो जाओ, उन्हें भी इंजॉय करने दो। तू ये सब सोच सोच कर मरी जा रही है। वाह अनु, बिल्कुल सही कहा इस पाखी को। ये भी कुत्ते की ही धूम है, ये भी एहसान फरामोश है। ये नहीं सुधरेगी। जैसे तूने तो सबके बारे में बहुत सोचती है। वनराज आजकल बहुत अच्छी बातें करता है, मज़ा आ गया। वनराज कितना अच्छा है, आजकल अनुज की हेल्प कर रहा है। और अंश ने तो बहुत बड़ा काम किया है। ये वनराज ने तो दिल खुश कर दिया। अंश, हाँ स्वीट, हाथ में से नाम मिट जाएगा, लेकिन अनूप के तो दिल पर अनुज का नाम लिखा है, वो कभी नहीं मिटेगा। वाह अंश, क्या जवाब दिया है अंश ने अपने दादू को। बाद में आता हूँ, अभी मैं दादी को मेहंदी लगाता हूँ। बड़े आए आड़ा टेढ़ा बोलने वाले, देखो कितना क्लीन लिखा है। सब लोग अनु का हाथ देख रहे हैं, वहाँ पे अनुज लिखा है। अनुज खुद शॉक्ड है। अनु सबके चेहरे देख रही है, खुद भी शॉक्ड हो गई। ये कहीं ये लड़की तमाशा ना करे। वाह अंश, क्या जवाब दिया है। पर दादू ने बोला, अनुज दादी जिस पर हीरोइन की तरह गिरी उसी का नाम लिखूंगा ना। खबरदार जो किसी ने मेरी दादी के हाथ से मेहंदी मिटाने की कोशिश की है तो कोई भी मेहंदी नहीं मिटाएगा। ये अहमदाबाद है, ये अंश का एरिया है। अरे अंधी थी क्या, अनु का ध्यान भी नहीं था। वाह अंश, वेरी गुड, अब सही जवाब दिया है। अनुज ने आद्या को बेटी बनकर रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। अपने बाप की क्यों कान्हा जी, हर दर्द अनु के हिस्से ही आता है। कोशिश मत करो। वो भी नाम नहीं मिटा पा रही थी, फिर भी मिटा दिया, लेकिन रंग तो चढ़ गया। हाँ वनराज, अनु ने अपना जीवन अनुज के नाम कर दी है। छिछोरा आदमी, छिछोरी हरकत ही करेगा। छिछोरा आदमी क्यों वनराज, तू तोप है क्या जो अनु तुझे जवाब नहीं दे सकती। श्रुति क्यों मरी जा रही है, थोड़ी देर तो शांति से जीने दे। श्रुति ये गलती नहीं है, कान्हा जी का इशारा है, जो तुम जैसी सेल्फिश लड़की कभी नहीं समझ सकती। अनुपमा हमेशा ट्राई करती है कि छोटी हर्ट ना हो जाए, और छोटी हमेशा उसे जानबूझकर हर्ट करती है। कमाल की लड़की है ये। किसे सुनाती है, ऐसा करके ये खुद अपने माँ बाप की नज़रों में गिर रही है। सच में अपने पेरेंट्स को हर बात पे सबके सामने शर्मिंदा कर देती है। अनुज की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन यही है। अनुज की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है, सबके सामने शुरू हो जाती है शादी की प्लानिंग करने। ये लड़की सच में बात जैसी माँ मिलनी चाहिए। अंश रॉक, अंश ने तो कमाल कर दिया। अंश का एरिया, वाह डायलॉग, वो जस्ट ऑसम। अंश ने पहले प्यार से सॉरी बोला, लेकिन छोटी को अच्छे से समझ में नहीं आया। फिर अंश अपनी असली लाइन पर आया। छोटी वनराज ने आद्या को परेशान किया। छोटे वनराज ने आद्या को परेशान किया। समर का बेटा है, मान को एक करेगा। वेल डन अंश। अनुज
बैक। आद्या जी, अब आपकी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। चलो, अब अनुज ने आद्या की बात नहीं मानी। अब आगे भी अनुज को स्ट्रांग होना होगा खुद के लिए, इस आद्या के लिए भी सही होगा। ये हद से ज़्यादा आगे बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, नहीं तो ये जिद में खुद की भी लाइफ बर्बाद करेगी। वही तो कब से कह रहे हैं कि आद्या के साथ जो हुआ उसके गुस्से में सबके साथ मिसबिहेव कर रही है। ये सीन नहीं है, ये सही नहीं है। आद्या को जितना प्यार और पैम्पर मिला है उतना तो माही, ईशानी और परी को भी नहीं मिला है। वेल डन एंड वेल सेड अनुज। इस लड़की को अब पैम्परिंग की नहीं, रियलिटी की ज़रूरत है। किंजल जो तोसू से एक्सपेक्ट करती है, चलो ये दोनों रोगी है तो है। तुम क्या हो तोशु? कुछ नहीं, ज़ीरो भी नहीं हो। इसको ज़ीरो बोलना भी ज़ीरो की बेइज्जती होगा। वनराज, अनुज आया तो अनु के लिए ही है। मान के बारे में हमेशा वनराज राइट बोलता है। जो इन दोनों के दिल में चलता है आज मुंह पे बोलता है। वनराज इनडायरेक्टली मान की हेल्प कर रहे हो। वनराज एक मौका नहीं छोड़ता अनुपमा को परेशान करने का। अंश ने जो डबल सेटअप बोला सुनकर बड़ा मज़ा आया। 2 दिन सा हाउस में रहो अनुज, यहाँ के बच्चे ही ठीक करेंगे आद्या को। सीख लो आद्या अंश से कुछ, तुम्हारी श्रुति कुछ सिखाती नहीं। अनुपमा क्यों सोचती है इतना? इसको तो ऐसे ही रो रो के अपने पापा को फंसा दिया उस श्रुति के साथ। सबको रुला के खुश होती है। ये सब देख के रावण राज क्या ज़्यादा ही शान से अकड़ रहा है। थैंक यू कान्हा जी, अनुज के सामने सच्चाई लाने के लिए। अब मान को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी खुशी और हमारे मान को किसी की भी नज़र ना लगे। थू थू थू। हंसे कि रोए समझ नहीं आता। मंगल दिन सब मंगल हो। आई होप ये प्रोमो देख के अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, या आखिरकार वही हुआ जो होना चाहिए था। ये तो वैसे ही हुआ जैसे अनुज ने किया था फर्स्ट टाइम प्यार का इजहार। वाह, मज़ा आ गया, दिल को थोड़ी राहत मिली। कब से ये सुनने के लिए हम लोग तरस रहे थे, अनुज से ज़्यादा हम। बट आज सुकून मिला सुनकर। कितना हार्ट टचिंग सीन है जब अनुपमा ने देविका को जब अपने दिल की बात बता रही है। सेम फर्स्ट टाइम अनुज ने भी ऐसे ही अपने दिल की बात बताई थी वनराज को। वो सीन भी बहुत हार्ट टचिंग था। अब तो 101% मान मिलन होगा। अनुज का कैसा प्यार है जो बेटी के लिए पल भर में मुंह मोड़ लेता है। अपनी अनु से देखना अनुज कितने ही प्यार के दावे कर लेकिन जब तक बेटी की ओर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक अनु का नहीं हो पाएगा। अब अनुज अनुपमा एक हो गए ना, एक होंगे या नहीं, ये सब उसकी लाडली बेटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अनुज का सच्चा प्यार और पहला रिव्यू कोई नहीं रोक सकता। अब हैशटैग मान को मिलने से। आद्या भी नहीं, चीख के कह दिया अनुज अनुपमा ने। यस, हमारे मान ज़रूर मिलेंगे क्योंकि खुद कान्हा जी चाहते हैं कि मान फिर से मिल जाए, इसलिए हमारे मान को कोई अलग नहीं कर सकता। अब लगता है कि मान का मिलन होगा, श्रुति बीच में ना आए। राम सिया ज़रूर अपनी अयोध्या में वापस आएंगे। इनके बीच जो भी आता है चूर चूर हो जाता है। ये रावण और छोटी दोनों का पोपट हो जाता है लास्ट में, फिर भी नहीं सुधरते। श्रुति ने अनु को अपना दोस्त बनाया और उस पर विश्वास नहीं करती। अनुज से प्यार करती है पर अनुज पे भरोसा नहीं है। तो कहीं छोटी की तरह इन दोनों को दूर करने के लिए इसने ही पैसे देकर ये सब करवाया है। देखते हैं, लेकिन सच में आज अनु का पैनिक अटैक देखा नहीं गया। वो कितना डर जाती है, कुछ भी देख लेती है तो। और प्रीकेप देख के तो सच में बहुत अच्छा लगा। अनुज भी जोर से चिल्ला कर कहता है आई लव यू अनु। अब वो भी शायद अपने लिए स्टैंड ले और अनु से कहे उसे श्रुति से शादी नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं
मंगलवार का दिन सबके लिए मंगल हो जाए। अनुज और अनुपमा के लिए भी मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और नवीन जी, इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए थैंक यू सो मच। और गाइस सबको भी थैंक यू सो मच जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा। बाय गाइस, बाय अंजू जी और नवीन सर, गुड नाइट। ख्याति जी सच में बिल्कुल सही बात है। वो सीन एक ऐसा सीन था आज के प्री कैप में जो दिखाया गया कि उसको देखने के लिए कितनी देर से मान फैन जो है तरस गए थे। तो आज देविका के कहने पे जो उसने अनुपमा ने चिल्ला चिल्ला के ये चीज कही कि हाँ मैं प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ, कल भी करती हूँ, पहले भी करती थी, मरने के बाद भी करूंगी, ये बहुत बढ़िया था। उसके बाद अनुज ने भी चिल्ला चिल्ला के कहा। तो ये दोनों से ये दोनों का ये कहना बहुत ही बढ़िया लगा। अब क्या करेगी श्रुति। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी एंड नवीन सर। नवीन सर, आपका भी वीडियोस बहुत अच्छा आता है और आपने भी जो प्लेटफॉर्म में बोलते हैं, बताते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। आपका भी जैसे अंजू दीदी बोलती है वैसे आपका भी। एंड आज का एपिसोड देखा, बहुत ज़्यादा पसंद आया। अनुपमा के हाथ में बाई चांस अनुज का नाम लिखाना इज़ सो कमेंडेबल, कि कान्हा जी का संकेत है कि ये दो मिलेंगे ही। और फिर प्रपोजनल भी हो चुका प्यार वाला, कि उसने देविका जो फोर्स करके पूछती कि तू सच बता कि तू आज अनु से प्यार करती है, अनु से प्यार करती है। तो उसने 3-4 बार जो लैंग्वेजेस बोली है कि हाँ आज भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ, कल भी करूँगी। तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और ये वनराज के बारे में तो बोलना ही बेकार है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स को याद करना, इस मसाले को याद करना कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से मैं उनके लिए तो यही कहूँगी। और श्रुति जो इस तरह से उसकी आंखें मतलब नज़रें झुक गई या डर गई कि कहीं पता नहीं मेरा अनुज किसी का हो ना जाए। और ये आध्या की बदतमीजी तो पीएचडी पार है। मैं पहले भी मैम को कही थी कि ये पीएचडी से भी पीएचडी पार कर रही है। धीरे धीरे सुधार शायद देविका ही करेगी। अब तो आस लगा रखे कि देविका ही कुछ बोले, समझाए तो अच्छा लगेगा। और टीटू को भी किसी तरह भी अगर मुंह से नहीं बोल पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो स्पेशली अपने लेटर में लिख कर बता दे अपने प्यारे से लवी रवि को कि ये चीज़ ऐसे है, मेरा पास्ट ये है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन लिख कर ज़रूर दे रहा हूँ, अब तुम पढ़ लो। तो इस चीज़ में पढ़ भी सकती है और उस समय पता भी नहीं चलेगा वनराज को कि उसके हाथ में ये पेपर आ चुका है और वो पढ़ गई है। और इतना बड़ा मोबाइल है, मोबाइल में मैसेज देकर भी बता सकता है। अब मेकर्स को कैसे कैरेक्टर को लाना है और कैसे करना है वो अलग मैटर है। और सच में आज बहुत अच्छा लगा एपिसोड देखने में। सब एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे हैं, डिम्पल लगाई, काव्या लगाई और सब ठीक है। नवीन सर और हमारी एबी दीदी, आपने मेरा बर्थडे विश किया था, उनके लिए थैंक यू। और सारी बहनें, ख्याति दीदी, मनीषा दीदी, मेरी ऑल दीदीज़, आप लोग सब ठीक रहिए, खुश रहिए और मुझे प्यारा प्यारा विश करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए कि मैं अपने आप को मोटिवेट करती रहूं और ठीक रहूं। एंड थैंक यू नवीन सर। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, बाय, थैंक यू। महिमा जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कान्हा जी का ही इशारा है। मान अब मिलके ही रहेंगे, मान को मिलना ही होगा। अब कोई नहीं रोक सकता मान को मिलने से, ना आध्या ना श्रुति। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं टीटू कोशिश कर रहा है डिम्पी को उसके पास के बारे में बताने के लिए, पर वो बता नहीं पा रहा है। जहाँ बीच में कोई ना कोई आ जा रहा है।
उसे बताने की मौका भी नहीं मिलने देगा ये वनराज, क्योंकि उसे मालूम है कि टीटू कोशिश कर रहा है कि डिम्पी को बताने के लिए, क्योंकि वो खुद ये बात बता के शादी तोड़ना चाहता है। तो टीटू को कम से कम किसी को तो कम से कम बता देना चाहिए, अनुपमा को या अनुज को, किसी काव्या को, किसी को एक को तो बता देना चाहिए। बेटर रहेगा अनुपमा से तो मिलके ये सारी सच्चाई अनुपमा को पता रहेगी, तो वो शादी के वक्त जब भी वनराज ये बात उछालेगा तभी अनुपमा हैंडल कर सकती है। यहाँ अनुज और अनुपमा की बातचीत होती है वनराज को लेके। उसके बाद जब भी अनुपमा वो छिपकली देखती है वो डर जाती है, उसे वही ट्रॉमा पैनिक अटैक आता है। जो औरत इतने साल से इतने अच्छे से इतने क्लीनिंगनेस से खाना बनाती रहती है, उसे इतना बड़ा दाग बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कॉकरोच कांड भी उसे बार बार याद आ रहा है। जब तक वो सॉल्व नहीं होता है, इसका पैनिक अटैक ऐसे ही आता रहेगा। यहाँ केंजल को भी डाउट आता है अनुपमा को लेके, पर अनुपमा वो बात छुपा देती है और केंजल को भी कुछ बताती नहीं है। आज यहाँ तोशु को देख के बहुत ही घिन आती है। अभी उसे देखने के बहुत पसंद ही नहीं होती है, बहुत ही गंदा लग रहा है तोशु। उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका एटीट्यूड, जिस तरह से चिढ़ाता है, वो जो भी डायलॉग्स बोल रहा है, बहुत ही घिन आ रही है उसे देख के। किस तरह से दूसरों की कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, बल्कि वो खुद ही इतनी गिरी सोच रखता है, इतनी नीची सोच रखता है। अब तो ये वनराज और तोशु दोनों जोकर लगते हैं। इन दोनों को देख के गुस्सा और घिन भी आती है देखने को, जिस तरह से ये दोनों हरकत कर रहे हैं। ये अनुपमा के तीनों बच्चे ऐसे ही है, कंपटीशन में लगे हैं। अनुपमा को कौन ज़्यादा दुख देगा। तोशु इस तरफ से यहाँ अनुज और अनुपमा की कैरेक्टर्स के बारे में इस तरह से बात कर रहा है। वहाँ देखा तो पाकी भी कम नहीं है, जिस तरह से इतनी सेल्फिश है, खुद अपना फैमिली लाइफ उजाड़ के बैठी है और सारे दोष अनुपमा को देती है और अनुपमा को बोलती है सब जन का आपने जीना हराम करके यहाँ खुशियाँ बना रही हैं। ऐसा गुनाह क्या कर दिया है अनुपमा ने, समझ में नहीं आता है। इन तीनों बच्चे इतने बिगड़े, इतने घटिया हैं। यहाँ आद्या भी कुछ कम नहीं है। और उसके बाद जहाँ मेहंदी लगाने की बारी आती है, अनुपमा को काव्या कहती है तुम भी मेहंदी लगवाओ। तभी वो डिज़ाइनर पूछती है मेहंदी की जो लगाने वाली कि पति के नाम बताओ। तभी ये वनराज के मुंह से अनुज निकलता है और यहाँ अंश आ जाता है दादी को मेहंदी लगाने के लिए। अंश आज बाल गोपाल का रूप ही दिख रहा था, जहाँ अंश ने अनुज का नाम लिख दिया। ये काव्या से अनुपमा बात करती रहती है और खुद तो पहले नोटिस नहीं करती है,
जब भी अंश नाम लिखने के बाद दिखाता है सबको, तो सब लोग वो नाम देख के चौंक जाते हैं। और वनराज की एज यूजुअल घटिया हंसी। और तभी अनुपमा भी देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। और आद्या को तो अंश के ऊपर चढ़ जाती है कि तुमने ये क्या लिखा है, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या करके। वो छोटे बच्चे के साथ लड़ने लगती है। अंश में कुछ कम नहीं है, उसे मुंह तोड़ जवाब देता है और बोलता है कि ये अहमदाबाद है, यहाँ मेरी ही चलती है। आद्या को भी वो बोलती बंद कर देता है अंश। आज अंश का डायलॉग बहुत अच्छा लगा, जहाँ आद्या को भी उसने अच्छी तरह से सुना दिया। ये सब कुछ देखते हुए आद्या बहुत गुस्से में रहती है। अनुज को कहती है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तभी अनुज भी उसे समझाता है कि हम यहीं रुकेंगे। और ये सब देखते हुए बा एज यूजुअल अनुपमा के ऊपर ही दोष देती है। तभी अनुज भी समझाता है, ये जो बड़े लोग बच्चे को सिखा रहे हैं वही काम कर रहे हैं, तो इन सब में अनुपमा की क्या गलती है। यहाँ वनराज तो बहुत घटिया से बहुत गिरी हरकत कर रहा है और अनुपमा और अनुज को जलील करके मज़े ले रहा है। एक तरह से वो अच्छा ही कर रहा है कि इन दोनों के अंदर जो भी अंदर प्यार बसा है वो बाहर लेके आने के मदद हो रही है इसकी ये घटिया चाल से। यहाँ जब भी श्रुति वहाँ परेशान रहती है कि आद्या का कॉल नहीं आया है और अनुपमा भी वही है, तो आद्या बाद में कॉल करती है श्रुति को और अनुपमा को देखते ही जानबूझकर अनुपमा को जलाने के लिए श्रुति को कहती है कि आप भी ऐसे ही अच्छी तरह से डिज़ाइनर मेहंदी लगाओ और पॉप्स के नाम लिखो। तभी आद्या का हाथ बल्ब में लगता है करके वो देखते हुए अनुपमा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है। तभी वो श्रुति को देख के हाय करती है। वो तभी श्रुति को भी दिख जाता है अनुज का नाम अनुपमा के हाथ में। यहाँ इस बीच अनुपमा जाती है अनुज का हाथ मेहंदी मिटाने के लिए, पर उसे मन नहीं रहता है, फिर भी वो मिटा देती है, पर वो अनुज का नाम तो रह ही जाता है हथेली पे। यहाँ भी वनराज आके उसे मजाक उड़ाता है उसका। और जैसे प्री कैप में दिखाया, देविका इन दोनों को नोटिस करके समझ जाती है कि अभी भी अनुज अनुपमा से प्यार करता है, तो वो अनुपमा से भी पूछती है। तो अनुपमा भी उसे सच बताती है कि मैं आज भी उन्हें प्यार करती हूँ और करती रहूँगी, मरने के बाद भी प्यार करूँगी, पर अभी मैं उनकी नहीं हो सकती है क्योंकि वो और किसी के है और मैं किसी की नहीं हूँ। ये बात अनुज भी सुन लेता है और वो भी कहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ तुम्हें प्यार करते हुए। मैं तुम्हें प्यार अभी भी करता हूँ, जो भी कुछ हो जाए। अभी और इंटरेस्टिंग मोड आएगा जहाँ इनकी प्यार की शुरुआत फिर से होगी, जहाँ देविका ही फिर से मदद करेगी इनकी प्यार को, इन दोनों को एक करने में। और जो भी
बीच में आएगा, जैसा आद्या का ही मेन प्रॉब्लम है वो भी देविका ही सॉल्व करेगी। आज के लिए इतना ही मैम, सर, थैंक यू। राधिका जी एहसान फरामोश बा तो घूम फिर के किसी और के ऊपर उसका बस नहीं चलता तो अनुपमा के ऊपर ही आ जाती है। तो हाँ, अनुज का वहां पे कहना बहुत अच्छा लगा, वहां पे अनुपमा की सपोर्ट करना अनुज का, ये बहुत बढ़िया लगा। तो बात वो है, ऐसे ही है। हाँ, मैं एक बात कहूं कि मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जहां पे आध्या को वो अंश कहता है कि हे फुई, ये अहमदाबाद है, अंश का इलाका। तो वो सीन बड़ा अच्छा लगा। ऐसे छोटे छोटे क्यूट सीन कई बार बड़े मन को अच्छे लगते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके आज के ऑडियोज। तो बड़े अच्छे लगे। जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो भी भेजिए फटाफट से, एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनिए और इस नंबर पे भेजिए 9833155523। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.